टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। केंद्रापाड़ी अंतर्गत तापसी ग्राम में CISF और ECL सुरक्षा गार्डों ने चलाया अभियान। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। कोयला तस्करी पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF और ECL के गार्डों ने संयुक्त अभियान चलाकर केंद्रापाड़ी अंतर्गत तापसी ग्राम के पास से भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। जानकारी के अनुसार कई ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से कोयला एकत्र कर तापसी ग्राम में रखा जा रहा था। गश्ती के दौरान CISF की टीम को इसकी सूचना मिली और तत्काल कार्रवाई करते हुए कोयले को जब्त कर लिया गया। वो तो यहाँ पे हम लोग को खबर मिला था और हमारे जो एरिया इंचार्ज है और अपने मैनेजमेंट है वो लोगों ने खबर दिया था कि ऐसा ऑलरेडी यहाँ पे थे। बस हम लोग आए अपना रेड कर रहे हैं। सब थाना में ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया है। थाना में ऑलरेडी जो हम लोग रात को ट्रक वगैरह जो भी यहाँ से सीज किए थे वो थाना में सब जमा है केंद्रापाड़ी में। का मैटर है वो अभी तो इसका तो पेमेंट कर रहे हैं। अभी लगभग से लेके जा रहे हैं। लगभग का आइडिया हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उतना आइडिया है नहीं। हम लोग माइनिंग से बिलोंग करते नहीं है कि आइडिया बता सकते हैं। बट हम लोग जो भी लोड कर रहे हैं वो बाकायदा वहाँ पे पेमेंट हो रहा है, पेमेंट का स्लिप मिल रहा है और उसके बाद ही पता चला। अभी अपना ये कैंपर है, अपना कंपनी का ये कैंपर है जो हम लोग को प्रोवाइड हुआ है। इसी से हम लोग अभी तक ये चौथा 5वां ट्रिप जा रहा है। ट्रक पकड़ा हुआ है उसके लिए हमारे एरिया इंचार्ज और हमारे KNT एरिया जो CISF के हैं IC वो खुद ही गए हैं पर्सनली। उसके लिए कंप्लेन वगैरह जो भी उसका ऑफिशियली है उनके अपना करने के लिए वो लोग अभी जमुड़िया थाना में ही है। अभी तक आए नहीं है वो लोग भी यहाँ पे अभी आएंगे। इन्फॉर्मेशन ऐसे KNT एरिया CISF जो है अपना पेट्रोलिंग कर रहा राउंड कर रहा उन लोगों को मिला, ये दिखा कि हाँ यहाँ पे कुछ कोयला स्टॉक करके रखा हुआ है। उन लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारा जो CISF KNT एरिया का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनसे कॉन्टैक्ट किए। बस वो सारी रात यहाँ पर थे, वो अपना काम किया। फिर उसके बाद सुबह में हमारा पाली चालू हुआ। मैच ये तो इसको शायद तपसी हम लोग कहते हैं। तपसी में भी है। हाँ तपसी ग्राम क्योंकि ये इस लोकेशन से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं क्योंकि हमारा यहाँ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी जो कंपनी का है वो तो कोई है नहीं, तो इस वजह से कंपनी का सिक्योरिटी में हूँ। ये हमारा गया कंपनी में, ये हमारा पास में ही कुनस्तुरी एरिया का नॉर्थ सोल्यूशन वहाँ पे गया है। वो अनलोड करेगा, पेमेंट कराएगा और उसके बाद फिर अभी आएगा। यहाँ सुबह से यही चल रहा है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि जामुरिया क्षेत्र में कोयला तस्करी की गतिविधियां लगातार सामने आ रही थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस अभियान में मिला। क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार बेरोक टोक जारी रहने से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी संपत्ति को इस तरह से कोयला तस्करों द्वारा खुलेआम बेचे जाने पर सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। आसनसोल में बकाया भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को आसनसोल के PHE यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यालय में ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का आरोप है कि जल जीवन मिशन से जुड़ी परियोजनाओं के भुगतान लंबे समय से लंबित है। उनका कहना है कि 2022 से अब तक हुए विभिन्न चुनावी कार्यों के भुगतान भी अभी तक नहीं किए गए हैं। इतना ही नहीं, शहर में जल संकट के समय गाड़ियों के माध्यम से पीने का पानी सप्लाई करने के लिए भी जो कार्य कराया गया था उसकी राशि भी अब तक उन्हें नहीं मिली है। ठेकेदारों ने बताया कि बकाया भुगतान न मिलने के कारण बैंक ऋण चुकाना, मजदूरों को वेतन देना और परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में उनके लिए किसी भी प्रकार का काम करना असंभव हो जाएगा। पार्लियामेंट बाई इलेक्शन 2022 এর টাকা এখনই দিতেই হবে। পার্লামেন্ট ইলেকশন 2024 এর বকেয়া টাকা দিতে হবে। আমাদের আন্দোলন তো নয়, আমাদের রুটি রুজির লড়াই। আন্দোলন বললে ভুল হবে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছি মানে স্টেট ফান্ডে যেগুলো রয়েছে, যেমন 2022 সালে পার্লামেন্ট বাই ইলেকশন, সেই টাকা দীর্ঘদিন হয়ে গেছে, সেই টাকাটা পড়ে আছে। 2024 সালের পার্লামেন্ট ইলেকশন, সেই টাকাটাও পড়ে আছে। তারপরে তার সাথে আছে পঞ্চায়েত ইলেকশন। এই তিনটে ইলেকশনের টাকা, একটা বিপুল টাকা, সেটা আমাদের পড়ে আছে।
তারপরে আপনারা জানেন এই জায়গাটা হচ্ছে জলের আসানসোল পশ্চিম বর্ধমানের যে সমস্ত জায়গাগুলো রয়েছে কাঁকসা থেকে ইয়ে পর্যন্ত রূপনারায়ণ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত ওখানে মাটির নিচে জল নেই, যে কারণে আমাদের ট্যাঙ্কারের ডিএম সাহেবের অর্ডারে সাহেব আমাদেরকে ট্যাঙ্কারে করে জলটা দিতে হয়েছিল। সেটা 2024 সালেও আমরা দিয়েছি, 2025 সালেও আমরা দিয়েছি। তার কোনো একটা পেমেন্ট এখনও পর্যন্ত পাইনি আমরা। এই দুটো কাজই আমরা নগদে করেছি, সেটা তো রইল। আর রয়েছে অপারেশন মেনটেন্যান্স, যে সমস্ত ভালভ অপারেটর ধরুন ভালভ খুলে বা অনেক কাজ হয় বাস্টিং ফাস্টিংয়ের, তার পেমেন্টও আমরা ঠিকমতো পাচ্ছি না, একেবারে পাচ্ছি না বলেই চলবে। আর মেনটেন্যান্সের আর হলো কি হচ্ছে যে এই যেভাবে খাপ ছাড়া পেমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে, মনে করুন কারো 10 লাখ টাকা আছে, তাকে কেউ 1.5 লাখ টাকা দিচ্ছে, দিয়ে আমরা লেবার পেমেন্ট পর্যন্ত করতে পারছি না, এরকম অবস্থা একটা রয়েছে আর কি। আমাদের দিনের শেষে বলা যায় আমরা খুব অশান্তিতে রয়েছি, এবং এই টাকা পয়সাগুলো যদি না পাই আমরা, তাহলে আমাদের প্রচণ্ড অস্থিরতা, মানে দৈনন্দিন অবস্থা একটা দেনার দায় রয়েছি আমরা। হ্যাঁ, জর্জরিত আমরা, হ্যাঁ, দেনার দায়ে একদম জর্জরিত হয়ে রয়েছি। তারপরে রয়েছে জল জীবন মিশন, সবচেয়ে বড় যেটা প্রশ্ন। জল জীবন প্রশ্ন আমরা জানি না, কেন্দ্র বা রাজ্য আমরা কিছু বুঝি না, জানি না। আমাদেরকে অর্ডার করেছে, আমরা কাজ করতে গেছি, কাজ করছি, মানুষের গ্রামে গ্রামে সব রুরাল এলাকায় জলগুলো ফেলেছি, প্রায় ফেলার মানে শেষ মুহূর্তে জায়গায় আমরা রয়েছি, এবং যে সমস্ত একটু আধটু বাকি রয়েছে সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি সেগুলো ফেলার জন্য, কিন্তু আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এখন পর্যন্ত গত মানে আগস্ট মাস থেকে আজকে পর্যন্ত কোনো পেমেন্ট নেই। হ্যাঁ, আমাদের দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, আমাদের পাওনাদাররা এসে ঝামেলা করছে, লেবার যারা কাজ করেছে লেবার মিস্ত্রি তারা ঝামেলা করছে, হ্যাঁ, ব্যাংক ঝামেলা করছে, যারা ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে তাদের অবস্থা খারাপ, মানে তারা চাচ্ছে আর কি। যে কারণে আমাদের অবস্থা না, দৈনন্দিন অবস্থা আজ দেনার দায় জর্জরিত। কর্তৃপক্ষ কোনো রকম সাড়া দিচ্ছে না। আচ্ছা, এমনি খবর পাওয়া গেল বেশ কয়েকজন কন্ট্রাক্টর আছেন যারা দেনার দায়ে প্রায় মানে না খেতে পাওয়ার মতো অবস্থা। না খেতে পাওয়ার মতো প্রায় আপনি ধরে রাখুন 2-4 জন ছাড়া, 2-5 জন ছাড়া সকলেই এইরকম, মানে একদম নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সব। হ্যাঁ, এমনকি ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত করতে পারছে না। এখানে প্রায় 150-এর উপর ঠিকাদার আছে। হ্যাঁ, এখন দুর্গাপুর এই ডিভিশনের আন্ডারে হয়ে গেছে, তো যে কারণে মানে কন্ট্রাক্টরের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, পুজোর মুখে একদম মানে এই কথা সত্যি। আমরা কিন্তু আমার 39-40 বছর হয়ে গেল আমরা কিন্তু পুজোর সময় কিছু না কিছু পেমেন্ট পেয়েছি। হ্যাঁ, কিন্তু আজকে যা হয়ে গেল, আজকে পেমেন্টের কোনো নামমাত্র নেই। হ্যাঁ, আমরা খুব বড় খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছি। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के कल्ला मोड़ के पास 20 तारीख को हुई सड़क दुर्घटना को लेकर सोमवार देर शाम तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस दुर्घटना में टोटो चालक एमडी कासिम गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार शाम उनकी हालत और भी बिगड़ गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें मुआवजे का आश्वासन तो दिया था, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। गरीब परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोग और परिजन कल्ला मोड़ पर इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे 19 को जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में जुट गई। देर रात तक नेशनल हाईवे 19 पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर आवागमन चालू करवाया। पापा का एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद पापा का हालत बहुत सीरियस है। वो डॉक्टर बोला था, पहले एग्री हुआ था कि पैसा देंगे, अभी एग्री नहीं है। 15,000 रुपये दे करके बोलता है कि नहीं देंगे। अब बड़ा बाबू बोला है, अब बोलता है अब उससे ज़्यादा नहीं होगा उसका पास पैसा। तो अभी पापा कैसे हैं? बहुत क्रिटिकल हालत है। तो आप लोग पुलिस से संपर्क किए थे? पुलिस कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, सब उसका सपोर्ट है।
हम लोग जा चुके हैं, कितना बार गए हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रहा। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा की खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में, आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन, हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग। सिटी टुडे न्यूज। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ, আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।